11 जनवरी को इंदौर में होगा यदुवंशी समाज का भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन। सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति को मिलेगा नया संबल। यदुवंशी समाज द्वारा सामाजिक एकता को मजबूत करने और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन आगामी 11 जनवरी को ग्रैंड ओमनी गार्डन इंदौर में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के करीब 20 जिलों से बड़ी संख्या में युवक युवतियां भाग लेंगे। वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल वैवाहिक परिचय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को एक मंच पर जोड़कर आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस वर्ष सम्मेलन को विशेष स्वरूप देते हुए समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। युवाओं के लिए प्रोत्साहन सम्मान समारोह रखा गया है और बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि माता पिता को नई पीढ़ी को सनातन धर्म और उनकी मूल शिक्षाओं से जोड़ना चाहिए, ताकि समाज सशक्त और संस्कारवान बने। मैडम, दिनांक 11/1/2026 को यदुवंशी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन ग्रांड ओमनी गार्डन बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इंदौर पर रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों के यदुवंशी समाज के लोगों की आने की संभावना है और लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की संख्या होगी वहाँ पर। क्या नवाचार करने वाले हैं इस बार? हम मैम वहाँ पर यदुवंशी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनका साल श्रीफल से सम्मान करेंगे और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए यदुवंशी समाज इंदौर की ओर से उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। क्या संदेश देंगे इस बार लोगों पर? अपनी सेशन भी रखा है जी, तो मैम हमारा ये संदेश रहेगा यदुवंशी समाज इंदौर पूरे मध्य प्रदेश को रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो नई पीढ़ी है हमारी वो सनातन धर्म को अपनाए, नशे से दूर रहे और ये लव जिहाद जैसी जो बुराइयां हैं उससे दूर रहे, प्रेम प्रसंग से दूर रहे और यदुवंशी समाज का उत्थान हो। इसी कार्य को लेते हुए यदुवंशी समाज समिति इंदौर मध्य प्रदेश इतना बड़ा आयोजन कर रही है। कितने वर्षों से किया जा रहा है? मैम 2016 से हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 2026 में हमारा 5वां कार्यक्रम है। क्या कौन आने वाला है विशेष अतिथि के रूप में? हमारे वैसे मुख्य अतिथि के रूप में तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे विशेष अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं और विशेष अतिथि के रूप में तुलसी सिलावट जी आ रहे हैं और हमारे और विशेष अतिथि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी प्रेमशंकर वर्मा हाइडिया जी और हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक रमेश मिंगोला जी पधार रहे हैं और हमारे जो प्रदेश महामंत्री है गौरव रणदीप जी पधार रहे हैं। मैडम, कितना इससे जो है कितनी एकता हो जाती है, एकता का संदेश जो मिलता है समाज को? मैम, इससे पूरा समाज को संगठित करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि जहाँ पर भी इस टाइप के संगठन के कार्य होते हैं और जो लोग बिखरे हुए होते हैं, इस टाइप के संगठन से पूरा समाज एकत्रित होता है और समाज से एकत्रित होंगे तो हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारे प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अभी तक आप इतने सालों से ये परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, कितने युवक युवती परिणय बंधन में बन गए इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से? मैम, हमने पहले जो कार्यक्रम करा था तो उसमें भी 300 लोग परिणय बंधन में बंधे, दूसरी बार में भी 200 लोग बंधे, इस तरह लगातार। और इस बार हमारे पास में जो युवक युवतियों का डाटा है, उनकी प्रविष्टि है, वो लगभग 500 के आसपास युवक युवतियों के डाटा आए हैं हमारे पास और हम इन्हीं के साथ में एक जय यदुवंश पत्रिका का भी विमोचन करेंगे, उसमें इन प्रत्याशियों के डाटा भी हम देंगे। मैडम, दिनांक 11/1/2026 को यदुवंशी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन ग्रांड ओमनी गार्डन बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इंदौर पर रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों के यदुवंशी समाज के लोगों की आने की संभावना है और लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की संख्या होगी वहाँ पर। क्या नवाचार करने वाले हैं इस बार? हम मैम वहाँ पर यदुवंशी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनका साल श्रीफल से सम्मान करेंगे और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए यदुवंशी समाज इंदौर की ओर से उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। क्या संदेश देंगे इस बार लोगों पर? अपने सेशन भी रखा है जी, तो मैम हमारा ये संदेश रहेगा यदुवंशी समाज इंदौर पूरे
इंदौर पूरे मध्य प्रदेश को रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो नई पीढ़ी है हमारी वो सनातन धर्म को अपनाए, नशे से दूर रहे और ये लव जिहाद जैसी जो बुराइयां हैं उससे दूर रहे, प्रेम प्रसंग से दूर रहे और यदुवंशी समाज का उत्थान हो। इसी कार्य को लेते हुए यदुवंशी समाज समिति इंदौर मध्य प्रदेश इतना बड़ा आयोजन कर रही है। कितने वर्षों से किया जा रहा है? मैम 2016 से हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 2026 में हमारा 5वां कार्यक्रम है। क्या कौन आने वाला है विशेष अतिथि के रूप में? हमारे वैसे मुख्य अतिथि के रूप में तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे विशेष अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं और विशेष अतिथि के रूप में तुलसी सिलावट जी आ रहे हैं और हमारे और विशेष अतिथि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी प्रेमशंकर वर्मा हाइडिया जी और हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक रमेश मिंदोला जी पधार रहे हैं और हमारे जो प्रदेश महामंत्री है गौरव रणदीवी जी भी पधार रहे हैं। भाई साहब, कितना इससे जो है कितनी एकता हो जाती है, एकता का संदेश भी मिलता है समाज को? मैम इससे पूरा समाज को संगठित करने में बहुत सहायता मिलती है क्योंकि जहाँ पर भी इस टाइप के संगठन के कार्य होते हैं और जो लोग बिखरे हुए होते हैं इस टाइप के संगठन से पूरा समाज एकत्रित होता है और समाज के एकत्रित होंगे तो हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारे प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अभी तक आप इतने सालों से ये परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, कितने युवक युवती परिणय बंधन में बन रहे हैं इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से? मैम हमने पहले जो कार्यक्रम करा था तो उसमें भी 300 लोग परिणय बंधन में बंधे, दूसरी बार में भी 200 लोग बंधे, इस तरह लगातार। और इस बार हमारे पास में जो युवक युवतियों का डाटा है उनकी प्रविष्टि है वो लगभग 500 के आसपास युवक युवतियों के डाटा आए हैं हमारे पास में और हम इन्हीं के साथ में एक जय यदुवंश पत्रिका का भी विमोचन करेंगे, उसमें इन प्रत्याशियों के डाटा भी हम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यवादी न्यूज इंदौर।